क्या है अरावली विवाद? सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से भूचाल? आखिर अरावली होने ना होने से हमें क्या फर्क पड़ेगा? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, देश में एक ऐसा कानून आ जाए जो कहे कि अगर आपकी लंबाई 6 फीट से 1 भी इंच कम है तो आपको इंसान नहीं माना जाएगा और आपके जीने का हक छीन लिया जाएगा। सुनकर आपको ये बात बेहद बेतुकी और डरावनी लगी होगी, लेकिन कुदरत की अनमोल धरोहर अरावली पर्वतमाला के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, कुछ ऐसा ही मजाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वन और पर्यावरण मंत्रालय की उस सिफारिश को हरी झंडी दिखा दी जिसने अरावली की परिभाषा ही बदल दी। इस नई परिभाषा के मुताबिक दिल्ली से लेकर गुजरात तक 700 किलोमीटर में फैली अरावली की वो पहाड़ियां जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, अब उन्हें अरावली का हिस्सा माना ही नहीं जाएगा। ये फैसला सुनने में तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे बेहद खौफनाक हैं, क्योंकि राजस्थान में मौजूद अरावली की 1,60,000 चोटियों में से सिर्फ 1,48,000 चोटियां ही ऐसी है जो कि 100 मीटर की इस शर्त को पूरा करती है। यानी कि एक कलम से 90% से ज्यादा पहाड़ियों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और उन्हें अरावली के सुरक्षा कवच से बाहर भी कर दिया गया। ये फैसला सीधे तौर पर खनन माफियाओं के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भले ही कहा हो कि फिलहाल नए खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत किसी से छिपी नहीं है। सरकारी फाइलों में खनन बंद है, मगर धरातल पर पहाड़ छलनी किए जा रहे हैं। आंकड़े गवाही देते हैं कि राजस्थान में अब तक 25% अरावली की पहाड़ियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अकेले अलवर जिले में 128 में से 31 पहाड़ियों को खोदकर समतल कर दिया गया। जब सुरक्षा कवच होने के बावजूद पहाड़ों का ये हाल था, तो अब जब 90% पहाड़ियां अरावली की गिनती से बाहर पाई जाएंगी, तब मंजर क्या होगा, इसकी कल्पना कर पाना भी रूह कंपा देती है। कोटपुतली से लेकर नीम का थाना और खेतड़ी तक खनन माफिया अब उन छोटी पहाड़ियों को निशाना बनाने के लिए आजाद होंगे जो कि अब तक कानून की वजह से बची थी। इस फैसले का सबसे डरावना पहलू ये कि अगर अरावली नहीं बची तो भारत के हिस्से का मानसून पाकिस्तान चला जाएगा। भूगोल के जानकार साफ कहते हैं कि अरावली की घुमावदार संरचना बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले मानसूनी बादलों को रोकती है, जिससे राजस्थान और उत्तर भारत में बारिश होती है। ये पहाड़ एक दीवार की तरह काम करती है। अगर ये दीवार गिरा दी गई या फिर छोटी हो गई तो बादलों को रोकने वाला कोई नहीं होगा और वे सीधे उड़कर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चले जाएंगे। नतीजा ये होगा कि हमारा देश बारिश के लिए एक एक बूंद के लिए तरसेगा और हमारे हिस्से की हरियाली पाकिस्तान में लहलहाएगी। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्यों के लिए अरावली केवल पत्थर का ढेर भर नहीं है, बल्कि ये पानी का सबसे बड़ा बैंक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भी अरावली की चट्टानें हर साल प्रति हेक्टेयर 20 लाख लीटर बारिश का पानी जमीन के भीतर उतारती है। चंबल, बनास और साबी जैसी नदियां इन्हीं पहाड़ों की देन है। अगर पहाड़ नहीं होंगे तो पूर्वी राजस्थान की खेती और पशुपालन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। खतरा सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये धूल और प्रदूषण को लेकर एक नई आफत पैदा करने वाला है। अरावली की श्रृंखला सदियों से थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ाने से रोक रही है। ये दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लिए एक प्राकृतिक ढाल है जो कि रेगिस्तान की धूल भरी आंधियों को थाम लेती है। अगर खनन के चलते ये पहाड़ियां गायब हो गईं, तो दिल्ली और आसपास के शहरों का हाल भिवाड़ी जैसा हो जाएगा, जहां सांस लेना दूभर है। रणथंभौर और सरिस्का जैसे अभ्यारण्य जो कि इन्हीं पहाड़ियों की गोद में बसे हैं, उजड़ जाएंगे और वन्य जीवों का अस्तित्व मिट जाएगा। कुल मिलाकर 100 मीटर की ये लकीर सिर्फ एक पैमाना नहीं है, बल्कि ये आने वाले कल के लिए एक बड़ी प्राकृतिक आपदा का अलार्म है, जिसे हमने खुद बचाया है। अब आपकी क्या राय है इस फैसले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.